रंगीला वन नाम के जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक कौवा रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। वह हमेशा नई तरकीबें सोचता रहता था, जिससे वह आसानी से खाना पा सके। एक बार जंगल में खाने की बहुत कमी हो गई। सारे पक्षी और जानवर भूखे प्यासे घूम रहे थे। कालू ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे आसानी से खाना मिल जाए और मैं आराम से रह सकूं। उसी जंगल में एक बूढ़ा कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। वे रोज सुबह जल्दी उठते, खाने की खोज में जाते। दाना इकट्ठा करते और शाम को अपने घर लौट आते। कालू ने उनकी दिनचर्या को ध्यान से देखा। ये बूढ़ा कौवा और कौवी बहुत मेहनती है। अगर मैं किसी तरह इन्हें बेवकूफ बना लूं, तो मुझे भोजन को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। ये दोनों बूढ़े कौवे आसानी से मेरी बातों में आ जाएंगे। एक दिन कालू बूढ़े कौवे के पास गया और बोला, दादाजी, आप दोनों बहुत मेहनती हो, लेकिन अब आप बूढ़े हो गए हो। अब आपको आराम करना चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बूढ़े कौवे ने उनकी बात सुनी और सोचा, कि कालू तो सही बोल रहा है। वैसे भी हम दोनों अकेले ही रहते हैं, और अगर इस बुढ़ापे में हमें कोई सहारा मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। उन्होंने कालू को अपने साथ रख लिया। धीरे धीरे कालू ने बूढ़े कौवे और उसकी पत्नी का विश्वास जीत लिया। वह उनके घोंसले में आने जाने लगा। एक दिन बूढ़े कौवे ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनो, मैं क्या कह रहा था। हमारे पास जो छोटा सा खेत है ना, हम इस बार उस पर टमाटर की खेती कर लेते हैं। क्यों कालू, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ दादाजी, क्यों नहीं, जैसी आपकी मर्जी। दादाजी, अभी मैं घर जा रहा हूँ। अब मैं कल आऊंगा और कल हम खेत पर टमाटर के पौधे लगाएंगे। इतना कहकर कालू अपने घर चला जाता है। अगली सुबह बूढ़ा कौवा और कालू खेत पर पहुंच जाते हैं। वह दोनों खेत पर टमाटर के पौधे लगा देते हैं। बेटा कालू, पौधे तो हमने लगा दिए, अब हमें इनकी अच्छे से देखभाल करनी है। दादाजी, आप चिंता ना करें, मैं इन पौधों की अच्छे से देखभाल करूंगा। फिर वो दोनों अपने घर की ओर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनके खेत पर ढेर सारे लाल लाल टमाटर निकल आए थे। ये देखकर बूढ़ा कौवा और कालू बहुत खुश हुए। कालू बेटा, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। देखो, पौधों पर इतने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। बेटा, अब आगे का काम तुम्हें ही देखना है। तुम इन टमाटरों को ले जाकर मिट्ठू को बेच आना। उसकी अपनी सब्जी की दुकान है। ठीक है दादाजी, मैं ऐसा ही करूंगा।
वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहां मीनू चिड़िया आ जाती है। मीनू बहुत ही समझदार थी और हमेशा सच का साथ देती थी। वह अक्सर बूढ़े कौवे से मिलने आती और उनकी मदद करती थी। दादाजी, इस बार तो आपने टमाटर की अच्छे से फसल तैयार की है। इस उम्र में भी आप कितना काम करते हैं, थोड़ा तो आराम कर लिया करें। मीनू, ये फसल कालू और मैंने मिलकर तैयार की है। अब इतना काम मेरे से अकेले नहीं होता, इसलिए मैंने कालू को कहा है कि टमाटर बेचने की जिम्मेदारी उसी की है। अगली सुबह कालू टमाटर के खेत पर चला जाता है और एक टोकरी टमाटर तोड़कर मिट्ठू की दुकान पर चला जाता है। मिट्ठू भाई, ये लो, मैं खेत से ताजे ताजे लाल लाल टमाटर तोड़कर लाया हूँ। इस टोकरी के कितने पैसे दोगे? कालू भाई, सिर्फ 50 रुपए दूंगा, क्योंकि पैसे की तो मैंने पहले ही दादाजी से बात कर ली थी। फिर कालू पैसे लेकर दादाजी के पास लौट आता है। ये लो दादाजी, 50 रुपए। आज मैंने एक टोकरी टमाटर बेचे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल लाऊंगा। फिर कालू अपने घर लौट आता है और गोरी को सारी बात बताता है कि उसने आज कितने पैसों के टमाटर बेचे। कालू की बातें सुनकर गोरी कहती है, कालू जी, कब तक उस बूढ़े की गुलामी करते रहोगे? कुछ अपना दिमाग भी लगाओ, जिससे हम भी पैसे कमा सकें। मैं क्या करूं गोरी, मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ काम कर रहा है? इसमें तो भूसा भरा हुआ है। मेरी बात सुनो, तुम शाम को जाओ और एक टोकरी टमाटर फिर से बेच आओ। उस बुड्ढे को कौन सा पता चलेगा, और जो पैसे मिलेंगे उन्हें हम रख लेंगे। ठीक है गोरी, मैं ऐसा ही करता हूँ। शाम को कालू चुपके से खेत में जाता है और एक टोकरी टमाटर तोड़कर बेचने चला जाता है। रास्ते में उसे मीनू चिड़िया मिलती है, जो बूढ़े कौवे के घर जा रही थी। अरे कालू भाई, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अब तो रात भी होने वाली है। कालू हड़बड़ाकर कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं दिख रहा? मैं टमाटर बेचने जा रहा हूँ। ये कौन सा समय है टमाटर बेचने का? समय से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जब चाहूँ टमाटर बेचूं, तुम्हें क्या है? इतना कहकर कालू जल्दी से आगे की ओर बढ़ जाता है और मीनू बूढ़े कौवे के पास आ जाती है। दादाजी, कालू को मैंने अभी देखा है। वह खेत से टमाटर लेकर बेचने गया है। क्या आपने उसे बेचा है? नहीं मीनू बेटी, मैंने तो उसे कहा है सुबह सुबह टमाटर बाजार में दे आया कर। दादाजी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं कालू आपको धोखा तो नहीं दे रहा? दादाजी, कल शाम को हम खेत पर जाएंगे और चोरी से नजर रखेंगे। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हें सही लगे। उधर रात होते होते कालू भी टमाटर बेचकर घर लौट आता है। गोरी, तुमने बिल्कुल सही कहा था। देखो, टमाटर बेचकर जो पैसे मिले हैं वो सारे हमारे हैं। अब मैं रोज शाम को एक टोकरी टमाटर बेच आऊंगा और किसी को शक भी नहीं होगा।
अगले दिन कालू रोज की तरह टमाटर बेचकर आ जाता है और बूढ़े कौवे को पैसे दे देता है और अपने घर की ओर चला जाता है। शाम को मीनू बूढ़े कौवे के घर आती है। दादाजी, आपको याद है ना, आज हमें खेत पर नजर रखने जाना है। हाँ मीनू, चलो। फिर वो दोनों खेत पर चले जाते हैं। वो दोनों एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि कालू दबे पाम आया और टमाटर एक टोकरी में इकट्ठा करने लगा। वह तुरंत कालू के पास पहुंच गए और दोनों ने कालू को रंगे पंखों पकड़ लिया। बूढ़े कौवे ने गुस्से से कहा, कालू, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने विश्वासघात किया। कालू को बहुत शर्म आई, लेकिन उसने खुद को बचाने की कोशिश की। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी गौरी की बातों में आ गया था, इसी कारण मेरे मन में लालच आ गया। कालू की बातें सुनकर मीनू ने कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है ताकि तुम दोबारा किसी के साथ ऐसा न करो। बूढ़े कौवे ने जंगल के पक्षियों को बुलाया और कालू की चोरी के बारे में बताया। सभी पक्षी बहुत नाराज हुए और मिलकर फैसला किया कि कालू को कुछ दिन के लिए जंगल से निकाल दिया जाए ताकि वह अपनी गलती का एहसास करे। कालू को जंगल से निकाल दिया गया। वह भूखा प्यासा भटकता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा, काश मैं मेहनत करता और अपनी पत्नी की बातें न सुनता तो आज मेरी ऐसी हालत न होती। कुछ दिनों बाद कालू वापस जंगल में आया और बूढ़े कौवे से माफी मांगी। मैं अपनी गलती को समझ गया हूँ। अब मैं मेहनत करके ही खाऊंगा और किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों के विश्वास को तोड़ना गलत है।